that data engineering as a career is good or not? मैं मानता हूँ डेटा इज अ थिंग जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हैंड्स ऑन नॉलेज कहीं पे भी नहीं रहता। तो हैंड्स ऑन नॉलेज अगर आपको नहीं है देन आपको वो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है वाइल क्रैकिंग द इंटरव्यू। एमएनसी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनको पता होता है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे देखनी है। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ले लो। The most important thing is confidence and attitude which you show in interview. सो डेटा साइड 3 चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है: डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस। हाय श्रीकांत, कैसे हैं आप? मैं मस्त। आप बोलो, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। पुणे का मौसम एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, मौसम बदलता रहता है हर दिन। सुबह धूप गिरती है, दोपहर को बारिश, शाम को हाँ ठंड। ना, पुणे का समझ ही नहीं आता है मुझे। ऐसे चलते चलते 4-5 बार छाता बंद करो, खोलो, छाता बंद करो, खोलो, यही चल रहा ऊपर भी मौसम देखो, नीचे गड्ढे देखो, दोनों भी देखना पड़ता है। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। है। या राइट। तो फिर कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में जर्नी श्रीकांत? चल रही है सही से ही बोलना पड़ेगा, बट चलती है। मतलब अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है। हम्म। उसमें भी हमें सीखना जितना मिलता है उतना तो हमें देखना चाहिए। मतलब जितना सीखने को मिले उस पर फोकस करना ही चाहिए। राइट। तो सीखते जाओ, अपग्रेड करते जाओ खुद को, एंड कॉर्पोरेट में आगे चलते जाओ। दैट इज़ राइट। द फंडा ऑफ कॉर्पोरेट। राइट। तो फिर कितने साल हो गए कॉर्पोरेट में? टोटल 8 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर में। तो 7.6 ईयर्स एक्सपीरियंस है वाओ, कॉर्पोरेट। लाइक 8 साल कॉर्पोरेट में निकालना, इट्स नॉट इजी। हाँ। कॉर्पोरेट पहले उतना डिफिकल्ट नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया बिकॉज लोगों को ज़्यादा आईटी रिलेटेड चीज़ें अब थोड़ी सी ज़्यादा मार्केट में आ गई हैं। लाइक डेटा कलेक्शन, फिर क्लाउड का आना, एआई एमएल का इंट्रोड्यूस होना, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड नाउ, राइट? तो मुझसे अगर आप पूछोगे तो आई विल से दैट 2020 कोविड के बाद चीज़ें बहुत बदली है। बदली है, इफ़ यू राइट। नोटिस, बिकॉज सीन ऐसा हुआ तब से कि कोविड में एक वो बोलते कि कॉरपोरेट में पहले तो कोविड के टाइम में कम थे जॉब्स, या फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लोग स्विच नहीं कर रहे थे। राइट। उसके बाद स्विच करना पड़ा। वो पैकेजेस के बबल आए, हम्म। एंड उस पैकेजेस के बबल में जब कंपनीज कोई किसी एम्प्लॉय को लेना चाहती है या फिर किसी को टारगेट करती है, देन दे विल लुक दैट कि इसको सब कुछ आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आजकल ये बहुत चल रहा ये है। बहुत चल रहा है, एंड रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर आप कोई भी किसी का भी सीवी उठा के देख लो तो उसमें लिखा सब कुछ होता है। आना भी तो चाहिए आना भी उतना। तो चाहिए। मतलब लोग क्या करते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, एंड देन दे विल पुट इट ऑन देयर सीवी। इवन राइट। नॉट ओनली फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस ऑल्सो। एंड एक वो हैंड्स ऑन नॉलेज कहीं पे भी नहीं रहता। राइट। तो हैंड्स ऑन नॉलेज अगर आपको नहीं है देन आपको वो थोड़ी डिफिकल्टी आती है वाइल क्रैकिंग द इंटरव्यू। या एग्जैक्टली। एंड अभी बिकॉज पहले ऑफ थोड़ा दैट। फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम, ओके डायरेक्टली मेजर टॉक की ओके तरफ ओके ओके चलेंगे। ओके 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 लोगों को ये तो पता चले कि आप एक्चुअल में श्रीकांत हैं कौन, आपकी ओके कॉर्पोरेट जर्नी कैसे शुरुआत हुई, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके फिलहाल। सो हु आर यू श्रीकांत, थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे। ओके। सो माई सेल्फ श्रीकांत हंडे। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे ओनली। ओ प्रॉपर पुणे प्रॉपर पुणे का कर। है। एंड मेरा एजुकेशन सब कुछ पुणे में ही हुआ। आई हैव completed माई BSc कंप्यूटर साइंस फर्स्ट, ओके। एंड देन MSc कंप्यूटर साइंस, एंड बोथ आर फ्रॉम VIT कॉलेज कोंडवा। ओके। So while after completing my BSc, I have taken admission to MSc in same college, and at the time of MSc only, in first 6 months only, I got the job opportunity. ओ वाओ। उसके पीछे भी एक स्टोरी मीन्स लाइक तब ऐसा था कि अम, ऐसा जॉब्स मतलब मिला नहीं था। BCS के बाद BCA, जब BSc कंप्लीट किया तब अप्लाई तो कर रहे थे। 2 बार मैंने TCS को अप्लाई किया, 2 बार एप्टीट्यूड टेस्ट भी दी। और अच्छा। तब एक ये था कि TCS की एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत टफ रहती डिफिकल्ट थी, होती थी हम। तो वो दोनों बार फेल हो गए। एंड थर्ड टाइम जब TCS का ही मौका मिला, और वो मौका ऐसा मिला कि मेरे HOD हैं, HOD मैम है हमारे, अंजुम पटेल करके। उन्होंने मुझे शाम को 9:30 बजे कॉल किया कि श्रीकांत, देयर इज़ वन वॉक इन इन TCS हिंजवड़ी, कल सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। अरे बाप रे। एंड हाथ में CV नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वैसे जाना था। तो मैंने एक मेरा MCS का साथ में दोस्त था, उसको पूछा, भाई ऐसे ऐसा कॉल आया था। वो बोला मुझे भी आया था, चलते हैं? क्रैक तो व्हाट? होंगे नहीं, क्रैक तो होंगे नहीं, इसी से गए थे। एंड जाके तो आते हैं, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो लेते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे। राइट। सो व्हेन वी रीच 50 60 लोग थे। उन्होंने पहले एप्टीट्यूड, वो भी ऑनलाइन नहीं था, पहले तो ऑनलाइन दिए थे एप्टीट्यूड हाँ टेस्ट। हाँ हाँ हाँ। वो ऑफलाइन शीट देख दी थी, ABCD को मार्क करो,
तो बैठे, somehow I cracked that aptitude. Then as I came from मराठी मीडियम बैकग्राउंड, मराठी या मीडियम सेमी इंग्लिश है, बट सेमी इंग्लिश भी हुआ तो मराठी कम्युनिकेशन में नहीं होता, राइट कितना भी आप एग्जैक्टली ट्राई कर लो, कॉलेजेस में नहीं होता, स्कूल्स में नहीं होता। तो वहाँ पे था ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक, जीडी सेकेंड राउंड, अच्छा 12 लोग बचे 50 में से, हाँ हाँ जीडी में गए। तो इंग्लिश वर्ड्स उतने पता नहीं थे तब ऑनेस्टली, तो तब उन्होंने टॉपिक दिया डीमोनेटाइजेशन। ओके ओके, एंड डीमोनेटाइजेशन क्या होता है वो मुझे पता नहीं था जब मैं गया। एंड वहाँ पे रेंज नहीं, कुछ नहीं कि जाके गूगल पे गूगल देखो पे देखे कि हैं क्या राइट रहता है एग्जैक्टली तो बोल सके। एंड मुझे मुझे एक मेरे सीनियर ने बताया था कि जब भी ग्रुप डिस्कशन में जाओ, द पीपल व्हेन टॉकिंग पॉजिटिव, यू गो फॉर नेगेटिव। हाँ उनके क्या ऑपोजिट बोलूँ, बोलना है नेगेटिव आपको अपोजिट बोलना है, राइट तब आप हाईलाइट होते हैं। राइट बट टॉपिक ही पता नहीं तो बोले कैसे। तो आई वॉज सिटिंग इन द सेंटर, हम्म एंड ऐसे लोग बैठे थे साइड में। हम्म, तो मुझे एक ही डर था कि वो इंटरव्यूअर सामने वाले से ना पूछे कि भाई स्टार्ट कर दे, अच्छा तब तो फेल ही। बट लक बाय चांस उसने स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला भाई डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या। नोटबंदी हाँ, नोटबंदी। तो फिर तो फिर स्टार्ट कर दिया, एंड हाँ हाँ समहाउ आई क्रैक दैट इंटरव्यू। जीडी क्रैक हो गया, उसके बाद टेक्निकल भी क्रैक हो गया, एचआर भी क्रैक हो गया। देन आई हैव जॉइन टीसीएस एज ए ईटीएल डेवलपर। वो क्रैक होने में भी सीन ऐसे रहता है कि जिन्होंने इंटरव्यू लिया था, दीपक सर करके, ही इज़ ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स एक्सपीरियंस इन आईटी ओ माय इंडस्ट्री गॉड टिल टुडे डेट। तो उन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो उनको पता था कि फ्रेशर जब आते तो टेक्निकल आंसर इतना नहीं होता एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। या तो उन्होंने भी इंटरव्यू ऐसे ही लिया कि थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़े बहुत, देन थोड़े जनरल बहुत क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चन, देन थोड़े बहुत ऐसे बाकी की चीज़ें पूछ ली, तुम करते क्या हो। एंड उन्होंने उससे ले लिया। मुझे भी पता नहीं चला उन्होंने क्यों लिया ऑनेस्टली, बिकॉज टेक्निकल को दे दे दिए थे 4-5 टेक्निकल क्वेश्चन, उसके बाद उन्होंने इस जोन में चले गए, मुझे लगा रिजेक्ट करना है, उनको टाइम स्पेंड करना है, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें पूछी। राइट मैंने उसके बाद भी उनको पूछा, वो जब भी अभी मिलते हैं, अभी 2 महीने पहले ही मिले थे, तब भी बोलते हैं कि मैंने तुझे लिया था बिकॉज आई फाउंड कॉन्फिडेंस इन यू। Yeah, the most important thing is confidence and attitude राइट, which you show in राइट, interview, राइट, right? राइट। एंड इसके लिए उन्होंने ले लिया। ये टीसीएस में 4 साल, ऑलमोस्ट 3.10 ईयर्स, तो 4 साल टीसीएस में निकाले एज ए ईटीएल डेवलपर ऑफ द पावर एंड ऑयल डोमेन में काम करने का मौका मिला। अच्छा, आफ्टर दैट आई स्विच टू विप्रो। तो विप्रो again a में, MNC. या अगेन एमएनसी। मेरी करियर पूरा एमएनसी पे ही है। मतलब ऐसे चांस तो ढूंढना चाहा प्रोडक्ट बेस कहीं पे जाए, बिकॉज ऐसा सुना है कि प्रोडक्ट बेस में सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बट मिला नहीं चांस, तो विप्रो ज्वाइन किया अगेन एज ए ईटीएल डेवलपर, बट समहाउ दैट पोजीशन हैज़ गॉन अपग्रेड एज ए डेटा इंजीनियर देयर। Okay. एंड वहाँ पे बैंकिंग डोमेन में काम करने का मौका मिला। Hmm. तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर वहाँ पे काम किया। दैट जर्नी वॉज ऑल्सो गुड। एंड देन करंटली आई एम वर्किंग विद कॉग्निजेंट अगेन एज अ डेटा इंजीनियर। तो यहाँ पे अभी पहले 1 साल सेल्स डोमेन में काम किया, अभी वापस बैंकिंग डोमेन में। Wow, like a great journey, Shigant. यस। MNCs उसके बाद MNC का कल्चर जो होता है ना वो मुझे अच्छा भी लगता है और कई जगह नेगेटिव पॉइंट्स भी लगते हैं, बट मुझे राइट, लगता है कि जो लोग MNC से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको पता होता है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे देखनी है। राइट, जैसे जो स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं ना उनको बहुत कुछ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप्स गिव देम अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में हैंडल करनी है, वो प्रेशर है, तो उस अंडर प्रेशर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन जो क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से आपको एक्सपोजर जो होता है वो उतना शायद स्टार्टअप में नहीं मिल पाता है कि राइट, वर्ल्ड में क्या चल रहा है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो अगर उसके बारे में बोलना चाहूँ तो स्टार्टअप्स या मीडियम स्केल में हम बोलते हैं काम ज़्यादा होता है। हम्म और रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आपको जब वहाँ पे जाते हो तो 3-4 चीज़ें, 3-4 टास्क, 3-4 लोगों के टास्क आप वहाँ पे करते हो, एग्जैक्टली ठीक है? उसी के लिए एमएनसीज़ में डिफरेंट डिफरेंट ये रहती है, टीम्स रहती है। लाइक क्यूए टीम डिफरेंट है, डेवलपमेंट टीम डिफरेंट है, ऑपरेशंस टीम डिफरेंट है। राइट बट मतलब आपको अगर आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो वहाँ पे ऑपरेशन टीम है। देन आपको टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग टीम है। बट वही आप जब स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल में जाते हो, देन वहाँ पे तो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें आपको करनी है। तो वो तभी आदमी बोलता है कि यहाँ पे यार काम बहुत है, मुझे ओवरलोड है, 9 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ता है। रीज़न राइट बिहाइंड दैट इज़ राइट देयर। व्हाइल एमएनसी में तो वही कल्चर है, मतलब अपना काम करो, देन अपना काम चलता है। करो हाँ, चलो बट करो। वहाँ पे जैसा आपने बोला एक्सपोज़र मिलता है, बिकॉज़ स्मॉल स्केल में
एक ही कंपनी रहती है, एक ही प्रोजेक्ट रहता है मोस्टली और उस पे काम चलता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं उस अकाउंट में, तो आपको कहाँ पे सीखने क्या का चल मौका रहा है मिलता तो वो मिलता है सीखने है, को, राइट। क्या नया है, क्या नहीं है एंड वो। दैट टू आप अगर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ का भी नॉलेज मिलता है कि आप वहाँ पे कैसा कल्चर चल रहा है, वहाँ के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। वो शायद कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स अगर छोटी कंपनी है तो वो लैक करता है, मतलब एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स एंड जस्ट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ वो है। उसके लिए रीज़न इज़ लाइक, अगर आप देखोगे स्मॉल स्केल कंपनीज में या फिर मीडियम स्केल कंपनीज में, जब अगर आपके पास फॉरेन क्लाइंट है, देन ओनली यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। या ओके, अदरवाइज यू डोंट। अदरवाइज यू डोंट। वाइल एमएनसी में आपका अगर डेली क्लाइंट के साथ कॉल है, देन यू हैव टू कम्युनिकेट। राइट। एंड टीसीएस में मुझे वो मिला 4 साल डायरेक्ट क्लाइंट कम्युनिकेशन, डेली क्लाइंट एक्सपोजर। ओके, तो उसके वजह से उसको क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो डायरेक्टली वो आपको पता चल रहा समझ में है। आया, इसीलिए वो स्मूथ गई जर्नी। या अच्छा, श्रीकांत अभी थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, डेटा इंजीनियरिंग इज़ अ फील्ड विच इज़ राइट नाउ बूमिंग अ लॉट, है ना? उसके बाद अभी क्लाउड का एंट्री हुआ है, तो डेटा इंजीनियरिंग एंड क्लाउड इन दोनों का मिलाकर जो एक कॉम्बो बना है, जो मिश्रण बना है, एंड एवरी कंपनी इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द क्लाउड। तो अभी बहुत एक हाईलाइटेड है, लेकिन लोगों को ना, जो लोग अभी न्यू हैं, सपोज समबडी इज इन ग्रेजुएशन एंड दे आर भटक गए हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग में गलत बैकग्राउंड चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे वो लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पता है, बट वो क्या है, क्या काम करते हैं लोग, वो नहीं पता होता है। जस्ट फॉर देम, आपको अगर बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ अ डेटा इंजीनियर, व्हाट इज़ द वर्क प्रोफाइल देयर, एंड हाउ मच सैलरी ही और शी कैन एक्सपेक्ट, बस ब्रीफली ब्रीफली आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो डेटा साइड 3 चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है: हम्म। डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। साइंस, राइट। अगर आप देखोगे इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? डेटा। डेटा प्लस आपको आना क्या चाहिए, एसक्यूएल। अच्छा, राइट। ओके, क्योंकि अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, यू रिक्वायर्ड एसक्यूएल, एक्सेल ऑल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट एसक्यूएल इज मेन अगर आपको लार्ज डेटा सेट को अगर एक्सपोजर करना राइट। है। सेम फॉर डेटा इंजीनियरिंग। व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग? सो डेटा इंजीनियरिंग लाइक यू हैव द नॉलेज ऑफ डेटा मॉडलिंग, डेटा माइनिंग। डेटा मॉडलिंग क्या रहता है कि आप जो एक स्ट्रक्चर बनाते हो डेटा का, उसको डेटा मॉडलिंग बोलते हैं, वो वाला। डेटा माइनिंग, डेटा कैसे फेच करना है वगैरह वो। डेटा इंजेक्शन, डेटा कैसे टारगेट में लोड करना है वो। एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। तो अगर ये चीज़ें सारे आपको आती है तो आपकी प्रोफाइल एक डेटा इंजीनियरिंग की बन जाती है। राइट। एंड उसके लिए ऑफ कोर्स कई कई जगह पे पाइथन यूज होता है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट मोस्टली सीक्वल, एसक्यूएल इज मस्ट। इज मस्ट। ठीक है। एंड जब भी आप इस चीज़ में जा रहे हो, इस फील्ड में जा रहे हो डेटा इंजीनियरिंग के, देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एसक्यूएल। आप ईटीएल टूल भी लेके जा सकते हो कोई भी। अब बहुत सारी ईटीएल टूल ट्रेनिंग है अभी। इन्फॉर्मेटिका है, इन्फॉर्मेटिका का क्लाउड वर्जन IICS है, देन टैलेंट है, एल्बेंशियो है। तो ये सारे हैं, इसमें से आप एक कोई पढ़ सकते हो ओके। करंटली। प्लस आपको अगर कोई एक विजुअलाइजेशन टूल का भी नॉलेज है, तो दैट विल ऑल्सो गेट कंसिडर हियर। ओके, राइट। मतलब पावर बीआई है अभी ट्रेंडिंग में, टैबल्यू है, स्पॉटफायर अभी कम हो गया, चल रहा, स्पॉटफायर एंड हाँ। चल रहा है, बट ओबीआई हाँ, स्पॉटफायर हाँ, थोड़े कम हो राइट। गए। एंड डेटाबेस साइड नॉलेज तो आपको ओरेकल है, ओरेकल का OCI आ रहा है, ओरेकल क्लाउड इंटीग्रेशन, देन स्नोफ्लेक है, GCP है। सो ये सारा नॉलेज डीप में आना चाहिए, ये नहीं फ्रेशर को। ओके, डीप में आना चाहिए नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव बेसिक नॉलेज फॉर। ओके, राइट। एंड अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है, देन ऑफ कोर्स अगर उसने ओरेकल में काम किया है, देन उसको वो आना चाहिए, वो सामने वाला एक्सपेक्ट तो करता ही है, राइट। डिपेंड ऑन हिज एक्सपीरियंस लेवल। तो अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हो, देन आई थिंक सो इट विल बी लिटिल बिट ईजियर। एंड अगर आप मुझे पैकेज एक्सपेक्टेशन का पूछ रहे हो, देन आई विल से कि हम अभी इंस्टाग्राम से बहुत इन्फ्लुएंस है। राइट। कोई भी आता है, 9 रुपए में पावर BI का सर्टिफिकेशन मिलेगा, यू विल गेट 20 लाख पैकेज। देन कितना कितना फेक फेक कुछ भी फेक, चल हाँ रहा है आजकल। फेक चीज़ें चलती जा रही है वहाँ पे। एंड उसकी वजह से लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि भाई डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। अरे आई एम टेलिंग यू, मैं हम वी आर ऑल्सो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? बहुत सारे बच्चे आते हैं ये सब देख के, एंड दे आर सो कन्फ्यूज्ड कि जैसे अभी दे कम एंड दे टेक फॉर डेटा एनालिस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि डेटा एनालिस्ट का कोर्स कितने में है, तो व्हेन वी टेल देम कि इतने इतने अमाउंट में,
अरे लेकिन ऑनलाइन तो आप देखो ना, वो तो इतने में सर्टिफिकेशन बांट रहा है। अरे आप ये सोचिए कि इट्स जस्ट अ लूप एंड इट्स जस्ट अ क्लिक बेट। आप वहाँ जाएंगे तो दे विल सेल योर देयर प्रोडक्ट्स, बट राइट, लोगों को वो नहीं समझ में आता ना, वो तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख के वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख के। वो उनके माइंड में वो चीज़ बैठ गई। एंड वेरी लाइक फ्रेशर्स आर कंफ्यूज्ड वेरी मच अबाउट दिस थिंग कि जो ये क्लिक बेट चल रही है। इसीलिए तो आप जैसे प्रोफेशनल, मेन पर्पस बिहाइंड दिस पॉडकास्ट वाज कि आप जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आके बताएं कि रियलिटी में ऐसे नहीं होता है एंड हाउ द एक्चुअल आईटी वर्क्स। अभी पैकेज एक्सपेक्टेशंस के बारे में बोले इसके, मतलब आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग हम्म और डेटा साइंस, ठीक है। बट करंटली अगर आप जाओगे एमएनसी में कोई भी जाते हो तो उनका एक पैकेज का क्राइटेरिया फिक्स है, हम्म अराउंड 3.6 तक। हम्म एंड अभी सीन ऐसा रहता है कि कोई भी फ्रेशर जब आता है, तो अभी ये मार्केट में बूम जैसे हुआ है चीज़ें, तो उनको एक्सपेक्टेशन बहुत है। हम्म वो बोलते हैं 3.6 नहीं, मुझे नहीं करना इसमें में काम। अब मुझे तो क्या चाहिए, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे फिर भी 12 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए काइंड ऑफ। किन किन लोगों को मिलता भी है प्रोडक्ट बेस्ड एज ए कंपनी में जाए फ्रेशर। एज अ फ्रेशर, मिलता भी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 10-12 मिल जाता है। लेकिन काम करने की उतनी ये चाहिए, उनकी क्या बोलते ताकत चाहिए उनको काम करने की उतनी। एंड दे शुड हैव दैट मच नॉलेज, नॉट ओनली theoretical बट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एज एज वेल। वेल। एंड आपने जैसे बोला अभी कि लोग आते हैं एंड बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्स रहता है। मैं ठीक है, नॉलेज के लिए आई एम विथ ऑनलाइन कोर्स, ओके। कोई बंदा है यूट्यूब पे आ रहा है, यूडेमी पे आ रहा है, सामने से सिखा रहा नहीं है। नहीं, हाँ वो है, वो हम्म, उसमें तो कोई डिनाई नहीं। हम हमारा हमारा भी खुद का कोर्स है यूट्यूब पे। हम्म, ये जो लेकिन ये जो क्लिक बेट वाली जो चीज़ें हैं ना कि 9 रुपए में सर्टिफिकेशन ले लो और आपको 20 लाख का पैकेट मिल जाएगा, वो ये है। चीज़ें नहीं है। एंड कोई भी कोर्स अगर करना ही है तो आई विल सजेस्ट कि जहाँ पे ट्यूटर सामने है वो कोर्स करो। एग्जैक्टली। ताकि कैसे हो कि आप जब यूट्यूब पे कोर्स करते हो तो यू विल आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट मोस्टली। हम्म। अगर कोई ट्यूटर है आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते पूछ हो, सकते हो। ऑफलाइन हो तो बेस्ट, आपके हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। तुरंत मिल जाएंगे। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाते हो देन फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट पैकेज टिल 3 to आई विल से 7 इन द ओके। रेंज, ओके। ओके। उससे ज़्यादा अगर चाहिए देन गो फॉर 3 to 5, लर्न समथिंग एंड देन स्विच अगेन। राइट। अच्छा, जैसे अभी इंटरव्यू की थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि क्या क्या आना चाहिए एक फ्रेशर को और एक्सपीरियंस को इंटरव्यू में। जैसे आपने बताया कि मराठी मीडियम लोग हैं एंड आई गेस कि बहुत सारे मराठी मीडियम के बच्चे हमें देख रहे होंगे, दोज हु आर वेरी लाइक कंसर्न्ड अबाउट दैट कम्युनिकेशन पार्ट, जो राइट, बहुत हमारे यहाँ पे भी आते हैं देन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक्निकल स्टफ। बट वो जो HR राउंड, मैनेजरियल राउंड रहता है, तो उनका ऐसा रहता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी चीज़ प्रॉपरली। तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है, उस एटीट्यूड को कैसे मेंटेन करना है, उस पर थोड़ा-सा अगर आप गाइड कर पाएँ लोगों को। ओके। मैं लोगों को गाइड करता हूँ एक्चुअली, मतलब कुछ लोग आते हैं या फिर कुछ दोस्त के दोस्त वगैरह वो पूछते हैं कि कैसे, मतलब हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, कैसे रहते हैं। हुँ। तो मेरा एक सिंपल फंडा है एक्ट। एक्ट का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, AACCT। ये 5 चीज़ें आपको चाहिए टू क्रैक एन इंटरव्यू। ओके, फर्स्ट A इज़ फॉर योर एटीट्यूड। ओके। योर एटीट्यूड शुड बी ऑलवेज गुड, मीन्स लाइक जॉब की ज़रूरत आपको है, कंपनी को नहीं। नहीं है, राइट। मैंने खुद ने एक 1.5 साल पहले इंटरव्यूज लिए थे फ्रेशर्स के एक्सपीरियंस के। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस की, वो एक एटीट्यूड के साथ आते हैं कि लाइक भाई मुझे तो सब आता है एंड पूछ लो अभी अच्छा। जो भी चाहिए। जब हम क्वेश्चन पूछते तो इस पे काम ही नहीं किया, उस पे काम ही तो आपका एटीट्यूड एक गुड एटीट्यूड चाहिए, नॉट अ बैड एटीट्यूड दैट विल क्रिएट वन एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर। देन सेकेंड ए इज़ फॉर एप्टीट्यूड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेशर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे 80% कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है राइट। टू गेट ज्वाइन। वो अभी ऑनलाइन हो चुकी है बट समहाउ ऑनलाइन इज ऑल्सो प्रॉक्टर्ड, इट्स नॉट लाइक कि आपको करने को दे दिया और वो कहीं पे चले गए। हुँ। तो एप्टीट्यूड में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल आंसरिंग, सम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल थिंग्स, उसका बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, राइट। थर्ड थिंग सी इज लाइक कम्युनिकेशन। योर कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज क्लियर। राइट। मतलब आप अगर कोई आंसर दे रहे हो सामने वाले को, हुँ। आप कंफ्यूज नहीं चाहिए उसमें। राइट। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, या आई नो कि अगर मराठी मीडियम बैकग्राउंड से है देन मैंने खुद भी अभी ये फेस किया। जैसे मैंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था डिमोनेटाइजेशन क्या है। हुँ। तो जब भी आप कम्युनिकेशन के लिए जाते हो सामने, देन
आपका एक कॉन्फिडेंस चाहिए ही चाहिए, कम्युनिकेशन वहाँ पे क्लियर होना ही चाहिए। और मेरा अगला सी जो है वो कॉन्फिडेंस ही है। तो जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो दैट शुड बी कॉन्फिडेंटली। आपको इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं। ओके, तो अगर ये एक्ट का लास्ट का टी, टी मीन्स टेक्निकल, टेक्निकल तो बेसिक होना ही आना चाहिए। चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है एसक्यूएल में जो मोस्टली पूछते ही है डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग के लिए, कि हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट फ्रॉम टेबल। ओके, ये क्वेश्चन आता ही है। देन वो क्वेश्चन जब सामने वाले से आता है तो उसके 3 to 4 वेज है ओके। टू डू दैट थिंग, और वो अकम्प्लिश करने के लिए। तो इंटरव्यूअर को चारों भी पता होंगे, वो गारंटी नहीं। वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो एक दो पता है उसका आंसर सामने वाले का। राइट, राइट। बट अगर आप गुड एटीट्यूड से, विथ गुड कम्युनिकेशन, विथ प्रॉपर कॉन्फिडेंस एंड विथ योर टेक्निकल कॉन्फिडेंस, अगर आप थर्ड वे भी उसको करके दिखाते हो देन ही विल डेफिनेटली सिलेक्ट। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू अगर आपको दे रहे हो तो आपने अभी अभी नोटिस किया होगा, जब भी लोग आते हैं या फिर जब भी लोग पूछते हैं, दे हैव लैक ऑफ पेशेंस। मतलब मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। 2-3 इंटरव्यू दे देते हैं एंड देन मेरा क्रैक ही नहीं, क्या हाँ, करूँ? राइट। तो इंटरव्यू का एक सिंपल फंडा रहता है कि लाइक अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछेगा एंड ही इज एक्सपेक्टिंग यू शुड हैव टू आंसर 60 to 70% आंसर्स करेक्टली। राइट। तो वो जो 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप वो लिख के रखते हो? क्या आप वो याद रखते हो? तो मोस्टली नो। हमने जब इंटरव्यू दिए थे हमारे टाइम में, या फिर अभी भी मेरे जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स ने ये गाइड किया था, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें। तो वो भी अभी भी कहीं भी अगर स्विच करने जा रहे हैं तो दिस इज द थिंग, वो 10 क्वेश्चन आप लिख के रखो। पहले कंपनी से 10 ले लो, दूसरे से 10 ले लो, तीसरे से 10 ले लो, चार से, फोर्थ से 10 ले लो, फिफ्थ से 10 ले लो। राइट। आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, उसके आप आंसर ढूंढ के रख दो। मुझे नहीं लगता सिक्स इंटरव्यू और सिर्फ 50 के बाहर बाहर कुछ तो क्वेश्चन पूछेगा। पूछेगा। राइट, दैट इज अ वेरी गुड ट्रिक एक्चुअली। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बेसिक ही रहते हैं। बेसिक के क्वेश्चंस कितने हैं? और फ्रेशर्स के लिए कितने ही डिजाइन किए होंगे, मेरे हिसाब से हाँ, तो वो गिने चुने ही क्वेश्चंस होंगे, उससे ऊपर लेवल पे तो जाएंगे ही नहीं वो। नॉट इवन फॉर फ्रेशर्स, फॉर एक्सपीरियंस एज वेल। राइट। आप बेसिक पूछते हो तो फ्रेशर्स को भी आता है, वो एक्सपीरियंस का होता है। एक्सपीरियंस को एक आधा सिनेरियो ऐड हो जाता है, या फिर एक आध क्या बोलते हैं उसको, एक ट्विस्ट करके वो पूछते हैं क्वेश्चंस, वही तो ऐड होता है। उसके सिवा क्या होता है? अगर आप ये 60 क्वेश्चंस लेके 6th 7th 8th इंटरव्यू को जाओगे तो 8th इंटरव्यू तो आपका क्रैक हो ही जाएगा ना, एग्जैक्टली। टेक्निकल साइड से। उतना पेशेंस चाहिए कि पेशेंस एट्थ तक जा चाहिए कि पाए वहाँ पे आप। जाए आप। हम्म। क्योंकि मैंने देखा है 3 4 5 तक जाते हैं, मेरा क्रैक नहीं हो रहा, मुझे कोई ले नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मैंने बोला भाई तूने कितने इंटरव्यू दिए? 3 ही दिए। 3 से कुछ नहीं होता। या राइट। यहाँ पे श्रीकांत आए हैं कुछ ऐसे आपके जैसे है टेकीज एंड दे आर लाइक, हमने 50-50 इंटरव्यूज भी दिए हैं राइट। और हमने मतलब रिजेक्ट नहीं किए। हमको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमने लिए हैं, लेकिन आजकल के लोग रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं राइट। प्रोजेक्ट्स कि नहीं, हमें जैसे पैकेज का हो गया, लोकेशन का हो गया। हमारे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं कि नहीं, हम मुंबई नहीं जाएंगे, हम नोएडा नहीं जाएंगे, हमें यहीं यहीं का प्रोजेक्ट दे दीजिए, या हमें वर्क फ्रॉम होम ही दे दीजिए। आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बारे में क्या ओपिनियन है? अगर आप मुझे पूछोगे तो आई एम अगेंस्ट वर्क फ्रॉम होम। ओके। ओके, हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम ऑफिस इज गुड। वर्क फ्रॉम होम, हाँ, अगर मुझे अभी कोई पूछेगा पुणे के सिचुएशन में करंट हिंजवड़ी का ट्रैफिक है, तो मैं बोलूँगा मैं वही घर से काम करता हूँ। बट अगर आप फ्रेशर हो देन ट्राई टू अवॉइड वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, जब आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स आपके साथ फ्लोर पे रहते हैं तो आपको सीखने के लिए बहुत मिलता है, राइट। जो आपको घर पे बैठ के नहीं मिलता यूजुअली। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न मैं वर्क फ्रॉम होम के अगेंस्ट हूँ। देन आप वो एक उम, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बना के या फिर हँसी मज़ाक में जो काम कर सकते हो ऑफ़िस में, वो घर से नहीं हो नहीं कर सकता। सकते। द कितना काइंड भी ट्राई ऑफ कर लो। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू गेट फॉर द वर्किंग इज, आपको बेड पे बैठ के आराम से जब आप राइट। करते हैं तो उतना अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। एंड अभी अगर आप देखोगे तो ये भी एक इंस्टाग्राम रील्स इन्फ्लुएंस ही है, हम्म। वर्क फ्रॉम होम का या फिर सीनियर्स के बारे में। हम्म। कोई भी मीम बना देता है कि मेरा मैनेजर ऐसा है ऐसा है, या फिर वर्क फ्रॉम होम इज़ गुड प्रोडक्टिविटी में,
वो रील्स आते हैं कि एक बंदा सो रहा है एंड जब भी कॉल आएगा तब उठ के काम करेगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। राइट। व्हेन कंपनी इज पेइंग यू फॉर 9 आवर्स, तो ऑफकोर्स वो काम आपको 9 घंटे का ही देती है। एंड जब 9 घंटे का काम आपको मिलता है, ऑफकोर्स 9 9 8 9 बोल सकते हैं, तो जब आप फ्रेशर्स हो तो आपको टाइम लगता ही है वो चीज़ें कंप्लीट करने में। जैसे जैसे राइट। आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आपका 9 घंटे का काम 6 घंटे में आ जाएगा एंड यू विल गेट दैट 3 आवर्स बफर। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इज मोस्ट एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट। मैटर्स, और एक्सपीरियंस लेने के लिए आपकी फ़िल्टर साइड में होनी चाहिए। जैसा कि आपने बोला, लोकेशन का फ़िल्टर, पैकेज का फ़िल्टर, कंपनी फ़िल्टर्स रहते हैं कुछ-कुछ के कि भाई मुझे नहीं, मुझे इन्फोसिस में ही जाना है, मुझे टीसीएस में ही जाना है या फिर मुझे यहीं पे जाना है। आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, ले लो। लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, आपको लोगों को मिल रही नौकरी है। मिल नहीं रही, आपको नौकरी मिल रही है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजीज़, लाइक मुझे जावा पाइथन आता है, मैंने सी सी प्लस प्लस पे कभी काम ही नहीं किया, तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू को ही नहीं जाते हाँ, उसके। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ द दैट इज़ अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। पार्ट। वहाँ पे तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, राइट, बिकॉज़ आप आपका इंटरेस्ट भी शायद नहीं होगा उस फील्ड में, और अगर राइट। इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर आपका ही डोमेन है, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, और स्टिल मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारे जैसे अंकुश सर हमेशा, जो हमारे सीईओ हैं, वो हमेशा बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको अगर इनिशियली 20,000 भी सैलरी इन हैंड मिल रही है ना, जाओ। ले लो। आप सीखो, साल 2 साल, आपको इनिशियल ईयर्स में तो पैकेज देखना ही नहीं है। आपको राइट, सिर्फ़ स्किल्स सीखनी है, स्किल सीखो, आपको वही जो कंपनी है वो आपको हाइक देगी, और पहले स्विच में आप उसका डबल या ट्रिपल ले सकते ले हैं। सकते हैं। बट वो आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एज़ यू सेड। राइट, इवन मैंने जब भी जॉइन किया था टीसीएस, तो माय सैलरी वाज़ दैट टाइम, फर्स्ट सैलरी मैंने ड्रॉ की थी 8,000 हुँ, इन हुँ, हैंड, हुँ। एंड ऑफ कोर्स वो मंथली थी 11,000, और उसमें भी आप 5-5% 5-5 10-10% भी अगर आप ऐड करते हो तो मैंने साढ़े तीन साल उस पे काम किया है। राइट। तो थिंग इज़ दैट कि सीखने को मिल रहा है, जाओ, सीखो, स्विच मारो, कमाओ। मतलब आपको अगर लग रहा है कि मैं करंट कंपनी मुझे सीखना बंद होगा, तब आप स्विच मारो। राइट। जब तक सीखने को मिल रहा है वहाँ पे काम करो। अच्छा, अभी डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर वापस आते हैं, और हुँ, डेटा इंजीनियरिंग अभी तो फ़िलहाल चल रहा है। आगे फ्यूचर में क्या आएगा डेटा इंजीनियरिंग में, अगर हम आज से 2-3 साल बाद की बात करें, हुँ, जो हुँ। ऑलरेडी एज़ अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा है, उसको कैसे खुद को बेटर करना है? एआई के इंटीग्रेशन के बाद हाउ टू वर्क, एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज़ आगे आगे के लिए सीखनी है? उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बता पाएँ। ओके। और डेटा इंजीनियरिंग का अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं मानता हूँ डेटा इज़ द थिंग जो कभी ख़त्म नहीं होगा। हुँ। वो तो आता ही रहेगा। हुँ, हुँ। हर चीज़ अभी ऑनलाइन जा रही है, तो उसका डेटा बढ़ता ही रहेगा। अभी सिनेरियो इज़ लाइक कि अभी आपको अपग्रेडेड होते ही रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप अगर कोई एक टूल लेके बैठते हो, एक टेक्नोलॉजी लेके बैठते हो, मैं उसी पे काम करूँगा, मैं उसी पे काम करूँगा। कभी ना कभी तो वो रिप्लेस होगी। पहले 2010 टू 20 में वो रिप्लेस होने में टाइम लगता था, बट जिस अकॉर्डिंग अभी अपग्रेडेशन आ रहे हैं, जैसा आपने बोला कि एआई इंटीग्रेशन हुँ, हुँ, हुँ। या फिर ऑटोमेशन की चीज़ें जैसे राइट। आ रही है, तो आपको अपग्रेड होते ही रहना चाहिए। अभी हर कोई ऑन प्रेम डेटाबेस से क्लाउड पे जा रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। देन 2 लोगों का काम एक बंदा कर हुँ। सकता है। तो अगर कोई बंदा है जो बोलता है कि नहीं, मैं वो क्लाउड का कुछ सीखूंगा ही नहीं, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ही हूँ, क्लाइंट कभी ना कभी तो बदलेगा। क्लाइंट कभी ना कभी तो वो डेटाबेस को लेके क्लाउड पे चला जाएगा, राइट। तब आप क्या करोगे? तो यू शुड हैव टू बी गेट अपग्रेडेड इन एनी टूल्स और टेक्नोलॉजी। ईटीएल टूल पे काम कर रहे हो, डेटा मॉडलिंग पे काम कर रहे हो, अभी अगर आप मैन्युअल डेटा मॉडलिंग कर रहे हो, उसके ऑटोमेशन के कुछ टूल आते हैं क्या, वो देखो, वो सीखो। दैट्स द मेन थिंग। बिकॉज आगे जाके इंटरव्यूअर तो यही पूछेगा ना, आपको ये आता है क्या जो नया है। राइट। आप वो नहीं देखेगा कि आपने पिछला क्या काम किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको अपग्रेड होते ही रहना चाहिए राइट। इन एनी मैटर। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बस मेरा भी कंक्लूसिव पार्ट पे हम जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है डेटा इंजीनियरिंग एज़ अ करियर इज़ गुड और नॉट? हम अगर आप मुझे पूछोगे तो इज़ गुड। ओके। डेटा साइड, जैसे मैंने बोला, डेटा कभी ख़त्म होने वाला है ही हुँ, नहीं। हुँ, हुँ। तो डेटा साइड में अगर आप जाते हो, डेटा एनालिस्ट में चले जाओ, डेटा इंजीनियरिंग में चले जाओ, डेटा साइंस में चले जाओ, दैट विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स एंड या टेक्नोलॉजी। राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो जिसको फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। बट यू हैव टू बी गेट अपग्रेडेड एट एवरी मोमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स द मेन थिंग।
ओके। एंड बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, एंड द थिंग्स यू गाइडेड अबाउट द इंटरव्यू पार्ट मुझे लगता है कि लोगों को बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज़ आई मैंने, होप। हाँ, आई रियली विश सो, एंड मुझे पता है, बिकॉज़ मुझे हमारे पास जो क्वेरीज़ आती हैं वो मोस्टली ऐसी ही आती हैं कि कोई ऐसा बंदा हो जो ऑलरेडी टेक्निकली साउंड हो, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, वो जब आप चीज़ें बताता है तो पीपल ट्रस्ट देम मोर। बिकॉज़ हम जब बताते हैं तो दे आर लाइक कि आप तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे होगे, या आप राइट। शायद उतना ठीक नहीं बता रहे होगे। तो इसीलिए आप जैसे लोग जब आके बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो दैट मेक्स अ रियल इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच फॉर यप, कमिंग। थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप इससे बहुत सारे लोग गाइड होंगे। या एंड एट द एंड मैं कहने को जा रहा हूँ, आपने अभी एक पॉइंट बोला कि आप लोग सोचते हैं कि आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, बट मैं लोगों को एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा। ऑनलाइन कोर्स कम पैसे में लेने से अच्छा है मैं थोड़े ज़्यादा पैसे डाल दूँ, अगर पॉसिबल होगा तो। आई एम नॉट सेइंग करो ही, बट उसमें ज़्यादा पैसे डालो एंड ऐसे कोर्स पे जाओ जहाँ पे ट्यूटर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सके, राइट, 1-to-1 वन टू मेंटरी। वन हो, तभी आप उस स्किल को, उस टूल और टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ पाओ। या थैंक यू वेरी मच श्रीकांत, आपके इनसाइट्स रियली बहुत बहुत मुझे लगता है इसे बहुत डिटेल्ड हैं, एंड बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी थैंक यू गुड सो डे, मच। या ऑल द बेस्ट। थैंक यू।